हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई एक जर्मन पीआर के ऊपर वीडियो बनाओ जिसको सेटलमेंट परमिट या फिर नीदरलासुंग अलाउनिस भी बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर। तो फाइनली इस वीडियो में बात करेंगे कि जर्मन पीआर आपको कैसे मिल सकता है, क्या उसकी बेनिफिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फिर बात कर लेते हैं पीआर के बेनिफिट्स की और क्यों ये अट्रैक्ट करता है आपको पीआर लेने के लिए। तो सबसे पहला तो जैसे इसका नाम है परमानेंट रेजिडेंट, वही इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कोई कंट्री के, जैसे जर्मनी का अगर आप पीआर लेते तो आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो गए, आपको अनलिमिटेड वीज़ा मिल जाता है। तो उसके साथ में फिर ये भी आता है कि फिर आपको बार बार वीज़ा ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, वीज़ा एक्सटेंड करवाना है या फिर जॉब चेंज करनी है तो फिर जैसे ब्लू कार्ड में आपको जॉब के साथ में फिर आपका ब्लू कार्ड फिर से चेंज करवाना पड़ता है, तो वो सारे झंझट से आप फ्री हो जाते हो। फिर जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे ब्लू कार्ड है, अगर आप ब्लू कार्ड पे होते हो तो आप जैसे आपका ब्लू कार्ड एक एम्प्लॉयर या फिर एक स्किल या एजुकेशन से बाउंड होता है। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आपको मैकेनिकल इंजीनियर में जाना है तो वो आप नहीं जा सकते ब्लू कार्ड पे, लेकिन जैसे ही आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं आप कोई स्किल बाउंड नहीं रहते, कोई एम्प्लॉयर बाउंड नहीं रहते। आप अपने कंपनी मतलब बिना वीज़ा चेंज करवाए आप अपनी कंपनी स्विच कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल स्विच कर सकते हैं, आप इंजीनियर से सेल्स में जा सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर उसके साथ में ये भी आता है कि जैसे आपको ज़रूरी भी नहीं अगर आप पीआर हो गए हो तो कि कोई जॉब करनी ही है, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो, आप अपना फ्रीलांसिंग अगर आपको करनी है वो भी आप कर सकते हो, और इन केस अगर आपकी जॉब भी चली जाती है तो भी आप जर्मनी में रह सकते हो। और फिर ऐसा भी नहीं है कि जैसे अगर आपकी जॉब चली गई तो आपको वापस जाना पड़ता है, जैसे ब्लू कार्ड में आपको फिर एक सर्टेन टाइम के बाद में वापस जाना पड़ता है, बट पीआर अगर आप हो तो आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा और आपको जो भी सोशल बेनिफिट्स होंगे वो सारे आपको मिलेंगे। जैसे आपको हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, वो जो भी सारे बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में होता है कि जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो अभी, लेकिन आपको मन हो गया बीच में कि अब आपको कोई पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या कोई और कोर्स करना है, तो अगर आपके पास में पीआर होता है तो आप वो भी फिर उसी वीज़ा पे मतलब कर सकते हो, पीआर पे कर सकते हो। आपको वापस से जैसे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और वो सब प्रोसेस में भी आपको नहीं जाना पड़ता। और फिर अगर आपके पास में जर्मन पीआर है तो आप पूरा यूरोपियन यूनियन में ट्रैवल कर सकते हो, वो वैसे आपके ब्लू कार्ड या फिर आपके वर्क परमिट में भी आपको मिलता है। एंड फिर जैसे अगर आपके पास में पीआर होती है तो जैसे अगर आपको बैंक लोन्स वगैरह लेने होते हैं तो उसमें भी आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो जर्मन पीआर के बेनिफिट जानने के बाद में मेन अपना कंसर्न होगा कि यार क्या इसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। तो यूजुअली जर्मनी में जो माइग्रेट होकर लोग आते हैं बेसिकली उसके पास में या तो नॉर्मल वर्क परमिट होगा जिसको रेजिडेंस परमिट भी बोलते हैं, या फिर आप ब्लू कार्ड होल्डर हो सकते हैं। तो ब्लू कार्ड के अंदर अगेन देयर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट है 21 मंथ्स वाला जिसमें आप जर्मन पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन है जिसमें 33 मंथ्स लगते हैं। तो दोनों में मेन डिफरेंस की मैं बात करता हूँ। 21 मंथ्स जब आप ब्लू कार्ड होल्ड कर रहे हैं तो उसमें आपको B1 लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा जर्मन पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर जो 33 मंथ्स वाला ऑप्शन है उसके अंदर आपको B1 नहीं चाहिए, उसमें A1 लेवल के जो जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो सफिशिएंट होता है। तो अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर नहीं है, नॉर्मल वर्क परमिट होल्डर है, तो उस सिचुएशन में आपको लगेंगे 4 इयर्स प्लस B1 लेवल का जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। फिर अगली सिचुएशन होती है कि आप यहाँ पे जर्मनी माइग्रेट हुए थे एज ए स्टूडेंट और आपने अपनी जर्मन डिग्री यहाँ पे फिनिश कर ली, यू आर ए जर्मन डिग्री होल्डर। तो उस सिचुएशन में आपको लगेंगे 2 इयर्स प्लस B1 लेवल का सर्टिफिकेट। फिर मैं अगर बात करूँ नॉन वर्किंग स्पाउसेस के लिए जो कि डिपेंडेंट वीज़ा होल्ड करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको वो सेम वीज़ा होल्ड करना है फॉर 5 इयर्स और साथ में लगेगा B1 लेवल का जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। तो इन सब रिक्वायरमेंट्स के साथ में आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन भी किया होना चाहिए फॉर द सेम ड्यूरेशन, और उसके साथ में लाइफ इन जर्मनी का एग्जाम आपको क्लियर करना है, और आपके पास में वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। फिर आपके पास में जो आपका घर है उसका भी प्रूफ चाहिए आपको, चाहे वो रेंट का है या फिर वो आपका खुद का है। और नॉन वर्किंग स्पाउस के लिए आपको ऑफकोर्स पेंशन कंट्रीब्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है।
जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए, फिर आप अप्लाई करना चाहोगे। तो अब बात करते हैं फिर कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, फिर आपको चाहिए आपका जैसे पेंशन कंट्रीब्यूशन जो होता है उसके डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको चाहिए आपका जो भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके एलिजिबल होता है जैसे A1 या B1 वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट, फिर आपको चाहिए होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, फिर आपको चाहिए होगा आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका प्रूफ, फिर आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, फिर आपको चाहिए होगा जैसे आपका एक बायोमेट्रिक फ़ोटो चाहिए होगा। एंड उसके बाद में जैसे अगर आप एज ए स्पाउस अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, और अगर एप्लीकेबल है तो आपको आपकी जर्मन डिग्री भी सबमिट करनी पड़ेगी। फिर आपको आपके लास्ट 3 to 6 मंथ्स के सैलरी स्लिप्स, आपका लाइफ इन जर्मनी का जो एग्ज़ाम है उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और अगर जैसे एप्लीकेबल होता है तो फिर आपका इंटीग्रेशन कोर्स का सर्टिफिकेट। Days without water along the sun-soaked road. सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज होने के बाद में अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो उसका फर्स्ट स्टेप है लोकल जो आपका आउसलैंडर बिहॉर्डे का ऑफिस है, जिसको वीज़ा ऑफिस भी बोल सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। और अपॉइंटमेंट के दिन आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है विथ ओरिजिनल्स, और वीज़ा फ़ीस होगी आपके अराउंड 113 यूरोज़। और यहाँ पे मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो वीज़ा ऑफिसर आपके साथ में जर्मन लैंग्वेज में ही बात करेगा। बहुत ही रेयर सिनारियो होगा जिसमें वो इंग्लिश में बात करते हैं। और फिर ये सारी जो प्रोसेस है उसके बाद में आपको अराउंड 3 to 6 वीक्स वेट करना है अपने पीआर के लिए। फिर आपको जो एक लेटर के साथ नोटिफिकेशन आता है, फिर आप जाके अपने जो वीज़ा ऑफिस है वहाँ से अपना पीआर का जो कार्ड मिलता है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस जर्मनी का पीआर लेने का। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। फिर भी अगर आपको जैसे कोई और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जैसे नेक्स्ट अब आपको क्या वीडियो देखनी है वो भी आप कमेंट्स में बताइए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते रहेंगे हमारे आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।